फरीसी हैं जिन्होंने बाहरी तौर पे तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन आज वो गिरे हुए को तो तलवार मारना बुरी बात है। इमेजिन करो वो अच्छे भले खड़े को भी तलवार मार रहे हैं। सोचो परमेश्वर का क्या हाल करे। ये वचन जब आपको समझ आ जाए, अपने हाथों को उठाओ। आज जो कुछ वचन मैं सुनूंगा खुदाबंद मेरे जीवन में वो फलों को लेके आएगा। मांगेंगे ऊंची आवाज। जो वचन आज मैं सुनूंगा वो फलों को लेके आएगा। जो वचन आज मैं सुनूंगा मैं सेम नहीं रहूंगा। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज जो वचन मैं सुनूंगा खुदाबंद मेरे जीवन में बड़े काम करेगा। ऊंची आवाज में खुदाबंद से बात करेंगे, अंगीकार करेंगे ऊंची आवाज। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जो वचन थर्सडे आपने सुना था, पिछले थर्सडे, उसको मैं फिर से एक बार सिर्फ पढ़ूंगा आयतों के रूप में। नीति वचन 1 उसकी 7 आयत, आप इसे जल्दी से लिखें। नीति वचन 1 उसकी 5 आयत, नीति वचन 12 उसकी 15 आयत, पहला शमूएल 10 उसकी 10 और 11 आयत, नीति वचन 9 उसकी 10 आयत, नीति वचन 2 उसकी 4 आयत, याकूब 1 उसकी 5 आयत, भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत। इसकी विस्लिंग बंद करो, ऊंचा करो माइक। पहला शमूएल 25 पूरा अध्याय, ये था पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 को सुनेंगे। मत्ती 5 उसकी 20 आयत, मत्ती 23 उसकी 13 से 15 आयत, फिर मत्ती 23 उसकी 24 से 28 आयत, फिलिप्पियों 2 उसकी 3 आयत, भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 30 आयत। आज की आयतों को मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप इसे लिखें। मत्ती 5 उसकी 20 आयत, मत्ती 23 उसकी 13 से 15 आयत, मत्ती 23 उसकी 24 से 28 आयत, फिलिप्पियों 2 उसकी 3 आयत, भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 30 आयत। अपनी हाथों को उठाओ। आज जो कुछ वचन मैं सुनूं खुदावन मेरे जीवन में फल लेके आए। ये वचन ऊंची आवाज से मांगेंगे। इसकी आवाज थोड़ी कम करो। आज बहुत से विषयों के ऊपर हम बात करने वाले हैं।
आवाज आ रही है सबको? पीछे हाथ हिलाओ, पीछे, सबसे पीछे। आज मैं ये चाहता हूं कि हम इस वचन को बड़े ध्यान से सुने, जो है पांडा लाइक बिलीवर पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने सुना था कि पांडा किस तरह का जानवर है, किस तरह वो जीता है। और जब परमेश्वर हमें ये देखता है कि, और वो भी बाइबल में बार बार हमारी एग्जाम्पल्स कई बार जानवरों के साथ हमें देता है कि तुम खच्चर के समान ना हो, तुम गधे के समान ना हो, जिसकी लगाम को खींचना पड़ता है। तो हमारे सामने परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स रखी हैं हमें किस तरह का बनना है और किस तरह का नहीं बनना है। आज अगर विश्वासी बुद्धि हासिल कर ले, विजडम हासिल कर ले, इसलिए बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि बुद्धि जो है वो कुंदन से भी कीमती है, जो बुद्धि है वो हीरे और मोती से भी कीमती है। और अगर तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास परमेश्वर की विजडम है, तो तू बहुत आगे बढ़ सकता है और आगे जा सकता है। हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं, डैनियल की एग्जाम्पल जिस तरह हमने बाइबल में देखी है, तो वचन ये कहता है कि जो डैनियल था उसमें परमेश्वरीय बुद्धि थी। तो बुद्धि कितने तरह की होती है? एक अर्थली विजडम होती है कि आप दुनियावी तौर पे बहुत बुद्धिमान हैं। कुछ लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन मैथ का उनको बड़े तगड़े तरीके से हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, आड़तीये हैं कई, और कई तो जो बुजुर्ग थे बहुत पुराने, एक भी क्लास नहीं पढ़े थे, लेकिन लाखों रुपए का हिसाब, उस जमाने में भी लाखों, अब को लगा लो करोड़ों का हिसाब बिना कैलकुलेटर के हाथों से कर लेते थे। उसे अर्थली विजडम बोलते हैं, दुनियावी विजडम। एक होती है इंटेलेक्चुअल विजडम, यानी पढ़ाई की विजडम, जो आप पढ़ाई करके हासिल करते हैं। एक होती है हेवनली, खुदा की ओर से स्पिरिचुअल विजडम। एक होती है डेविलिश विजडम, कि शैतानी बुद्धि, कि वो बंदे जो हैं वो स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं लेकिन तब भी शैतानी बुद्धि है उनमें। जिस तरह डैनियल के साथियों ने उसकी चुगली खाई थी और राजा को कहा था कि अगर कोई बंदा तेरे अलावा किसी और देवता की उपासना करे तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। अब राजा को तो मालूम नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो डैनियल है ये कभी भी परमेश्वर के अलावा और किसी की उपासना नहीं करेगा। ये थी डेविलिश, शैतानी बुद्धि। एक होती है ईश्वरीय बुद्धि, जो सबसे ऊपर है इन चारों में। जो ईश्वरीय बुद्धि होती है ये डैनियल में थी, क्योंकि वचन कहता है जब वो छोटा सा बंदी बना लिया गया था तो भी उसने कहा था कि मैं जो बाइबल में वर्जित है, जो बाइबल में मना किया हुआ है, मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा। अगर बाइबल में उसे मना किया हुआ है तो मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया है। तो मैं मर भी जाऊंगा लेकिन वो चीज नहीं करूंगा जो बाइबल में मना है। और जब आप ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं, चाहे वो दुनिया की निगाह में उस समय नॉनसेंस लगे, तो बाइबल ऐसा कहती है कि आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर से आशीषों को लेते जाते हैं और आप अपने नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अब जो आपके हाथ में खाना है आज, क्यों परमेश्वर ने कहा कि हमें आज खाना है, आज हमें ये चीज, ये फूड को लेना है परमेश्वर की उपस्थिति में। जब भी परमेश्वर आपको खाना देता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जब भी परमेश्वर आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता है, आपको सहभागिता करना चाहता है, जिस तरह अगर आप फॉरेन में देखें तो वहां पर यह रूल है कि क्रिसमस के दिन सभी फैमिलीज इकट्ठा होती हैं, क्योंकि वो फैमिली इकट्ठा होकर खाना खाती हैं, क्रिसमस डिनर करती हैं, थैंक्स गिविंग डिनर खाती हैं। जब खाने की बात होती है, इसका मतलब यह है कि आप एक बॉन्ड, आप एक संबंध, आप एक संबंध, एक सहभागिता अपने परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको भेदों को बताता है। दूसरे खाने का मतलब भजन संहिता 23:5 में लिखा है, उसका मतलब यह है, परमेश्वर ने कहा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
यहां पर दाऊद ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता है। मेज का मतलब क्या होता है कि उस मेज के ऊपर क्या रखा है, तरह तरह के खाने की डिशेस रखी हैं। तो उसने कहा तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर भी क्या कहता है कि मैं, जब तू द्वार खोल देगा, मैं तेरे साथ भीतर आकर खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ सहभागिता रखूंगा। आज दो चीजें होंगी आप जब ये खाएंगे। पहला काम आपने ये करना है कि अपनी लाइफ में आपको जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपने ले लेना है। अगर आप बैकस्लाइडेड हैं, क्योंकि ये वचन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो मसीह में होते हुए भी प्रार्थना नहीं करते, मसीह में होते हुए भी लंगर प्रसाद खाते हैं, मसीह में होते हुए भी बैकस्लाइडेड हैं, मसीह में होते हुए भी चुगलियां, निंदा, सब चीजों को करते हैं। परमेश्वर ने वचन उन लोगों के लिए लिखा कि अगर जब मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, कि ये अविश्वासियों के लिए नहीं कहा, ये विश्वासियों के लिए कहा, क्योंकि ये कलीसिया को बोला गया है, और कलीसिया यानी विश्वासी लोग। तो जब परमेश्वर वो कहता है कि मैं खटखटा रहा हूं, और अगर तू द्वार खोल देगा, अगर तू पाप छोड़ देगा, अगर तू गलत रिलेशनशिप्स को छोड़ देगा, अगर तू सब गंदे कामों को छोड़ देगा, तो मैं तेरे पास भीतर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा, यानी सहभागिता शेयर करूंगा। जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं तो क्या होता है, आप धर्मी जीवन जी पाते हैं, आप जयवंत जीवन जी पाते हैं। और दूसरा, परमेश्वर ने कहा जब खाने की बात होगी, जब आप ये खाएंगे आपके सामने की मेज से, तो इस बात को आज नोटिस करना, दो चीजें आपके साथ होंगी। पहला, आपका परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध पहले कभी नहीं रहा होगा जितना गहरा आप इस स्वीट के बाद अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वचन सुनना पड़ेगा और वचन को मानना पड़ेगा और उसको अपने दिल में स्वीकार करना पड़ेगा। आमीन। और उसके बाद ये एक सिंबल होगा, ये एक सिंबॉलिक आप खाएंगे तो आपको ये मालूम होगा आपकी स्पिरिट के अंदर क्या गया है कि अब आपका रिलेशन जो परमेश्वर के साथ चलना है, जो चाल है, वो कभी भी सेम नहीं होगी। और परमेश्वर, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप बाइबल के लिए बैठेंगे, परमेश्वर नए भेदों को आप पर जाहिर करेगा, सहभागिता आपके साथ रखेगा, आपकी लाइफ को इजी बनाएगा, आपको डिलीवर करेगा, आपको हील करेगा। आपका शरीर पहले जैसा कभी नहीं होगा, यह मजबूत होगा। आपका परिवार कभी नहीं सेम रहेगा, आपका फाइनेंस सेम नहीं रहेगा। और मेरे को आमीन चाहिए चर्च। आज का मैसेज आधा प्रोफेटिक है और आधा परमेश्वर की मर्जी से है, आधा एक प्रोफेटिक यानी परमेश्वर ने अभी दिया है। तो आपको दोनों मैसेज आप बड़े ध्यान से सुनने हैं। जो अब मैं बता रहा हूं ये प्रोफेटिक मैसेज है कि आप जब इस स्वीट को लेंगे आपकी लाइफ में क्या होगा। आप पहले से कहीं अधिक परमेश्वर में चल पाएंगे, स्ट्रॉन्ग लाइफ जी पाएंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। सेकंड, दूसरा ये होगा कि जब आप ये स्वीट को ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बरकत को पाएंगे और वो ये होगी कि आपके एनिमी सदा आपसे शर्मिंदा रहेंगे। वो कभी आपको गिरता हुआ नहीं देख पाएंगे। उनकी योजनाएं कभी आपकी लाइफ और आपके परिवार और आपके फाइनेंस, आपकी सेहत, आपकी बच्चों की लाइफ में पूरी नहीं होगी। ये मैं नहीं, खुदाबंद का आत्मा आपसे प्रोफेटिकली बात कर रहे हैं चर्च। मैंने कहा जैसे ही आप ये स्वीट लेंगे, ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। उस स्वीट को खोलो और ये दोनों वचनों को मैं आपकी लाइफ के ऊपर अंगीकार करता हूं। राइट नाउ मैं अंगीकार करता हूं और घोषणा करता हूं आप लोगों के लिए, जो इस स्वीट को आज ले रहा है, मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर के साथ सहभागिता, नए संबंध, नई ऊंचाई उसकी लाइफ का आज हिस्सा होगी। वो ग्रेस को हासिल कर रहा है जब ये स्वीट को खा रहा है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और मैं घोषणा करता हूं जैसे ही आप इस स्वीट को ले रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं आप अपने एनिमी, दुश्मन को शर्मिंदा होता हुआ देखेंगे। उस स्वीट को खोलो, अपने हाथ में उसे लो। अगर आपके पास नहीं पहुंची तो वेट मत करना, आप दोबारा चर्च से ले लेना, बहुत एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास नहीं है तो पड़ोसी से ले लो,
और पड़ोसी को देने में बरकत ही मिलेगी, वो कम नहीं होगा, उसकी बरकत नहीं जा रही, उसकी बरकत बढ़ रही है। उस स्वीट को लो अपने हाथों में। मैं घोषणा करता हूं, जिनकी जिंदगियां आत्मिक टूटी हैं, खुदा के साथ नहीं जुड़ी, जिनकी जिंदगियां परमेश्वर से दूर हैं, और खुदाबंद कहता है कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूं, यदि तू शब्द सुनेगा मैं तेरे पास भीतर आकर खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। तौबा कर लो अपने हर एक पाप से, गलत रिलेशनशिप से छोड़ दो उसको, गलत मूवीज, गलत देखना, चोरी, निंदा, चुगली, सब चीजों को छोड़ दो और आज से खुदाबंद के साथ वायदा करो, परमेश्वर मेरी सहभागिता आज से तेरे साथ होगी। जब आप इस स्वीट को लेंगे, मैं घोषणा करता हूं आपकी रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है, आप उसे नेक्स्ट लेवल पर, नए स्ट्रॉन्ग रिश्ते को, भेदों से भरा हुआ, नए बाइबल के भेद, जिंदगी में नए भेद, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ भरा हुआ आप उसे पाएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। सब उस स्वीट को लेंगे, पहली डिक्लेरेशन के लिए उस स्वीट को लेंगे। उस स्वीट को फिर अपने हाथों में रखेंगे। दूसरी घोषणा के लिए मैं घोषणा करता हूं, वचन में लिखा है, जब शमूएल ने उस राजे को खिलाया और जब तक वो राजा खुदा के साथ वफादार रहा, वचन कहता है कोई दुश्मन उस पर फतेहमंद नहीं हो पाया। यीशु के नाम में आज जो लोग तौबा करके इस पहली घोषणा के बाद इस दूसरी घोषणा कि यहोवा ने कहा है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता है, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में तुम्हारे दुश्मन, चाहे वो बीमारी हो, जादू हो, कोई इंसान हो, शैतान हो, जो भी तुम्हें अपना दुश्मन समझता है, तुम्हारा डाउनफॉल चाहता है, आज मैं घोषणा करता हूं जैसे ही तुम इस सेकंड स्वीट को लोगे, तुम्हारा दुश्मन हमेशा लाइफ टाइम तुमसे शर्मिंदा रहेगा। सब उसे लेंगे। हर वो चीज जो तुम्हारी लाइफ के अंदर परमेश्वर की ओर से नहीं है, इस स्वीट को लेते ही यीशु मसीह का आत्मा तुम पर बल से उतरेगा और तुम सेम नहीं रहो। जैसे ये स्वीट तुम्हारे अंदर जाएगी, परमेश्वर का ये वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे दुश्मन तुमसे हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नई सहभागिता की आत्मा को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। नई स्पिरिचुअल लाइफ को रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना के जीवन पर होने वाला हर एक अटैक आज से फिनिश है यीशु मसीह के नाम में। वो दुश्मन चाहे एक बीमारी है, चाहे जादू है, टोना है, चाहे वो एक इंसानी दुश्मनी है जो यीशु मसीह के कारण तुमसे वैर करता है, विरोध करता है, तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता है, हर वो योजना आज यीशु मसीह की आग से जल के नाश हो रही है। मैंने कहा हर वो योजना यीशु मसीह की आग से जल के नाश हो रही है।
हर वो योजना यीशु मसीह की आग से जल के नाश हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो स्वीट तुम ले रहे हो, इस स्वीट के कारण परमेश्वर का वचन तुम्हारी लाइफ में पूरा हो रहा है। उसने शाऊल को कहा आ मेरे साथ खा। जब तक वो परमेश्वर के संग रहा, प्रभु उसके साथ संग खाता रहा, वो कभी हारा नहीं। परमेश्वर ने चेलों को कहा आओ, उस क्रूज पर चढ़ने से पहले मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूं। आज खुदाबंद आपके साथ खा रहा है, आप प्रभु की मेज से खा रहे हैं। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है आपके शारीरिक अंग ताकत को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तगड़े हो रहे हैं। बीमारियां और कमजोरियां आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं घोषणा करता हूं आप अपने आसपास रहने वाले लोगों से कहीं अधिक हेल्दी होंगे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए चल। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज मेरा यह बिलीव है कि पवित्र आत्मा अजीब रीति से मूव करेगा यहां पर आज। हालेलुया। जो भी आपके अंदर शैतानी है वो खत्म है आज से, वो फिनिश हो चुका है आज से ही यीशु मसीह के नाम। जो भी है वो किसी ने जादू किया या आपके साथ पंगा लिया या आपको वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, वो आपके खिलाफ कुछ काम कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुदावंद के पवित्र पुलपट पे उसकी हजूरी पे हूं, भविष्यवाणी करता हूं। एनिमी आपकी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने वाला है यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा वो फ्रस्ट्रेट होने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं, उससे कहीं अधिक यीशु के नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आपको विजडम हासिल करनी पड़ेगी। आपको ईश्वरीय बुद्धि चाहिए। अर्थली बुद्धि आपको एक लेवल तक लेके जा सकती है। इंटेलेक्चुअल पढ़ाई की बुद्धि आपको एक लेवल पर लेके जा सकती है। लेकिन अगर आपको सब अपनी लाइफ के सब पहलुओं के ऊपर कामयाब होना है, आपको ईश्वरीय बुद्धि आपको इंटेलेक्चुअल बुद्धि, अर्थली बुद्धि, डेविलिश बुद्धि, इनमें फर्क समझ आना चाहिए। मैंने आपको पांडा के बारे में समझाया था कि वो कौन सा जानवर है। दिखने में खूबसूरत है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, लेकिन पांडा इस दुनिया के सबसे मूर्ख जानवरों में से एक होता है। अगर आप उसके पेट की स्टडी करें तो वो मीट खाने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी पांडा जो है वो दिन के 12 घंटे बांस खाकर बिताता है। अगर आप उसे बांस खाता हुआ अपने वीडियो के ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो 12 घंटे, 10 घंटे सोता है, 12 घंटे खाता है। कितने घंटे बाकी बचे? 2 घंटे। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये पांडा अगर मैं खुला छोड़ दूंगा 24 घंटे में 10 घंटे सोएगा और 1 घंटा खाएगा और 10 घंटे खुला रहेगा, इसका नुकसान होगा, क्योंकि ये डम्ब जानवर है, ये चोट लगवाएगा, ये मर जाएगा। आज कई बार ऐसे विश्वासी हैं जो पांडा बुद्धि हैं। जैसे ही उनको आशीष मिलेगी वो दूसरों को निकम्मा साबित करने में लग जाएंगे। जैसे ही उनको आशीष मिलेगी दूसरों को नीचा दिखाने में लग जाएंगे।
एक दिन के लिए उनकी चर्च में भीड़ आ जाए, दूसरी मिनिस्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर देंगे। वो पांडा बुद्धि है। परमेश्वर को पता है एक पांडा बुद्धि को मैं जल्दी फ्री नहीं कर सकता, तो परमेश्वर उनको फालतू करने के लिए काम देता है। तो ऐसे विश्वासी फालतू कामों में लगे रहते हैं। रियल ग्रोथ उनकी लाइफ में कभी नहीं होती, क्योंकि वो पांडा बुद्धि है। तो परमेश्वर ये मेक श्योर करता है, जिस तरह पांडा बांस खाता है, सिंड्रोम होता है, पेट की बीमारी होती है, जब वो खाता है बंदा तो तभी टॉयलेट चला जाता है। जैसे ही खाता है टॉयलेट चला जाता है, जैसे ही खाता है टॉयलेट चला जाता है। आप उस इंसान से पूछो जो 10 बार टॉयलेट या 8 बार टॉयलेट जाता है, उससे पूछो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारे पास एनर्जी है? बोलेगा यार नहीं, मैं थका हुआ रहता हूं। परमेश्वर ने उसकी एनर्जी को कम क्यों किया हुआ है? क्यों वो 40 बार टॉयलेट जाता है, जब वो मीट से अपने पेट की, अपने शरीर की खुराक को पूरा कर सकता है? क्योंकि वो डंब है। अगर परमेश्वर उसे खुला छोड़ देगा तो वो नुकसान करेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आज आप परमेश्वर को यह विश्वास दिला दें कि आप पवित्रताई में जिएंगे और आप पूरी तरह से परफेक्शन में परमेश्वर के वचन में जिएंगे, आज ही परमेश्वर आपको पूरी तरह से हील कर देगा 100%। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि अगर वो आज आपको अमीर कर दे, आपकी साल्वेशन खत्म हो सकती है। आप चर्च में बैठे हैं क्योंकि आपका वीजा नहीं लगा अभी तक। अगर वीजा लग जाए अभी और आप फॉरेन चले जाए, हो सकता है आपकी लाइफ खराब हो जाए, तो वो वेट करता है। वो प्रभु मुझे पैसा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल बरकत चाहिए। मैंने फॉरेन में लोग देखे हैं, यहां जब जलंधर में थे तो संडे भी चर्च आते थे, थर्सडे भी चर्च आते थे, वॉलंटियर भी थे, काम भी करते थे। जैसे ही फॉरेन गए, सैटरडे संडे भी काम करने लग गए। तो परमेश्वर कई बार जानता है कि कई आशीषें आपकी लाइफ में आपका नुकसान करेंगी, तो कई बार परमेश्वर आपको बड़ी चर्च नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप अटैक करते हैं दूसरों के ऊपर। तो परमेश्वर जानता है कि अगर मैं इसको बड़ी चर्च दे दूंगा तो ये लगातार अटैक करेगा। तो परमेश्वर आपकी ग्रोथ को पकड़ लेता है और ऐसा रखता है कि आपको ज्यादा काम करने में बिजी रखता है। काम तो पूरा चल रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं है। उसी एनर्जी को जो दूसरा भालू फ्रूट से, शहद से, मीट से आधे घंटे में पूरी कर लेता है, ये 12 घंटे खाकर 40 बार टॉयलेट जाकर उस एनर्जी को पूरा करता है, क्योंकि ये डम्बेस्ट एनिमल्स में से, सबसे मूर्ख एनिमल्स में से एक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पांडा लाइक बिलीवर, कि पांडा की तरह विश्वासी जो है वो नहीं बनना है। हालेलुया। कि पांडा की तरह विश्वासी नहीं बनना। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर आपको थोड़ा सा बढ़ाए, आप उस एनर्जी से दूसरों का नाश करना शुरू कर दें। आप जानते कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पुलपट से, लेकिन जब आप उनकी सेवकाई में रिजल्ट देखो तो जीरो है, क्योंकि ये एक स्पिरिट है। हम अगर पांडा को फुल पिक्चर में देखें, कोई फोटो दिखाओ पांडा की जिसमें बड़ा ब्यूटीफुल सा नजर आता है। हां, अगर आप इस पांडा को देखें तो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे खूबसूरत भालुओं में ये एक है। मैं कहता हूं सबसे खूबसूरत है कि नहीं? देखो तो कैसी आंखें, देखो काली हैं, फिर कान काले, जैसे किसी ने पेंट किया होता है। सिर्फ आंखें काली हैं और कान काले हैं और नीचे टांगे काली। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के पेंट किया हो, किसी को ब्यूटीफुली पेंट किया हो। सबसे सुंदर भालुओं में से एक है ये, दुनिया के सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है। जब भी आप पांडा को देखेंगे आपका हक करने का दिल करेगा, इतना क्यूट जानवर है ये। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। तो बाइबल कहती है जब शमूएल नबी दाऊद के घर में एक बच्चे को, यिशै के एक संतान को मसा करने के लिए गया, तो शमूएल नबी ने देखा सबसे लंबा ऊंचा, कहता यही होगा। परमेश्वर कहता नहीं, ये अयोग्य है। दूसरा सुंदर, तीसरा पढ़ा लिखा, राजा की सेना में, सबको अयोग्य अयोग्य। तो जब दाऊद आया तो वो छोटा सा बच्चा था, मुंह पे लाली थी, तो परमेश्वर कहता यही है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसने कहा
5:20 में, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अगर बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। कौन थे शास्त्री और फरीसी? अगर आप उनकी फोटो को देखेंगे, किसी फरीसी की फोटो को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये फरीसी था। तो वो ऐसे कपड़े पहनते थे, दिखने में बड़े शानदार लगते थे, बड़े क्यूट, बड़े सुंदर दिखने में लगते थे। फरीसी ऐसे कपड़े पहनते थे। जिस तरह पांडा दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसी तरह फरीसी भी दिखने में बड़े सुंदर लगते थे। इन दोनों फोटोज को साथ साथ रखना। पांडा भी बड़ा सुंदर दिखता है और फरीसी भी जो थे वो इस तरह से अपने बाहरी वातावरण को बदल के रखते थे। लेकिन प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारी धार्मिकता इनसे ज्यादा नहीं होगी तो तुम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाओगे। पांडा दिखने में सुंदर है, अंदर से क्या है? डंब। अंदर से क्या है? ये डंब है, बिल्कुल मूर्ख जानवर है। तो प्रभु ने उसको काम पे लगा दिया कि तू बांस ही खाता रहे, क्योंकि अगर तू बांस नहीं खाएगा, कुछ और खाकर एनर्जी पूरी कर लेगा, उसके बाद तू उल जलूल हरकतें करेगा और तू मर जाएगा। तो परमेश्वर ने उसकी ग्रोथ को, परमेश्वर ने उसकी वो जो ब्लेसिंग है उसको एक लेवल के ऊपर बांध दिया है कि इससे आगे तू नहीं जा सकता है। परमेश्वर ने कहा, अगर तेरी धार्मिकता फरीसियों से ज्यादा नहीं है तो तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फरीसी क्या करते थे? आप जब भी बाइबल में देखेंगे तो फरीसी हमेशा यीशु मसीह के कामों का विरोध करते थे। उनको कोई मतलब नहीं था। जब भी उनको पब्लिक दिखती थी वो ये मेक श्योर करते थे कि यहां पर मैं यीशु मसीह की खिलाफत जरूर कर दूं एक बार। और बाइबल कहती वो हमेशा परमेश्वर और उसके आत्मा के कामों के विरोध में रहते थे। हालेलुया। वो ये मेक श्योर करते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा? तुम दिखने में सुंदर हो सकते हो, अपने बाहरी वातावरण को सुंदर कर सकते हो, लेकिन हो सकता है जिस तरह पांडा बुद्धि में मूर्ख है उसी तरह तुम्हारे अंदर आत्मिक बुद्धि भी जीरो हो। तो परमेश्वर क्या करता है? इनको बांध के रखता है, एक लेवल के ऊपर इनको नहीं जाने देता। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। मत्ती 23 उसकी 13 में लिखा है, कहता है, कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, ना ही स्वयं प्रवेश करते हो, ना ही दूसरों को तुम प्रवेश करने देते हो। 15 आयत पढ़ूंगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, परंतु जब वो मत में आ जाता है उसे दुगना नरकीय बना देते हो। ये बड़ी अच्छी लाइन है। कहता, हे शास्त्रियों फरीसियों, तुम उसे मसीह में लाने के लिए बोल लो, तुम उसे मत में लाने के लिए, अपने साथ सहमत करने के लिए जल थल में फिरते हो। तुम लोग एक रूह को बचाने के लिए, पास्टर बोलते हैं हम लोग दिन रात एक कर देंगे जी, मेहनत करते हैं, पर बाइबल कहती है जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है उसे दुगना नरकीय कर देते हो। जब मैं मसीह में आया तो मेरे परिवार में बड़ी खलबली मच गई, लड़ाइयां होने लगी, कलेश होने लगे। तो कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उस जमाने के मेरा साथ भी दिया ताकि मैं उनके मत में आ जाऊं, मसीह में आ जाऊं। लेकिन जब आप जानते, जब ये सेवकाई खामरा की शुरू हुई 2007 में मीटिंग करनी मैंने शुरू की, 8 में आगे बढ़ी, संडे शुरू हुआ। मेरे सबसे बड़े विरोधी यही शास्त्री और यही फरीसी थे। परमेश्वर ने कहा तुम उनको अपने मत में लाने के लिए जल तल एक कर देते हो, लेकिन जब वो मत में आ जाता है, तुम्हारे साथ सहमत हो जाता है, तो उसे दुगना नरक बना देते हो। मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूं? आपको सदूकी और फरीसियों की तरह अपने बाहरी वातावरण को चेंज करने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने अंदर के वातावरण को चेंज करना है। सदूकी और फरीसी हर समय पौलुस की, पतरस की, चेलों की, जीसस की हर समय खिलाफत करने में लगे रहते थे। वचन कहता है
फिलिपियों के वचन को उस पढ़ेंगे जो सिर्फ इंग्लिश में आपके सामने आएगा, उसका एक कारण है। फिलिपियों 2 की 3 नहीं, 3 की 2 को पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में आप निकालेंगे। यह वचन जब आपको समझ आ जाएगा, इसमें लिखा है वॉच आउट फॉर दोज डॉग्स, दोज पीपल हु डू इविल। फिलिपियों 3 उसकी 2 आयत। दोज म्यूटिलेटर्स हु से यू मस्ट बी सर्कमसाइज्ड टू बी सेव्ड। परमेश्वर ने कहा कुत्तों से क्या रहो, इंग्लिश हिंदी में लिखा कुत्तों से सावधान रहो, जो ये कहते हैं कि तुम्हें खतना कराना होगा सेव होने के लिए। क्योंकि सदूकी और फरीसी अभी भी कहते थे जीसस के आने के बाद भी कि तुम्हें खतना करवाना पड़ेगा बचने के लिए। तो बाइबल में पौलुस ने उनको क्या कहा है? डॉग्स कहा है, कुत्ते कहा है, वो जो काट कूट करने वाले होते हैं। पौलुस ने किनको कहा है? काट कूट करने वालों से चौकस रहो, जो तुम्हें काटना चाहते हैं, जो तुम्हारा विरोध करना चाहते हैं। आप कई ऐसे क्रिश्चियंस लोगों को भी देखेंगे जो आपका विरोध करते हैं, जो काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट है। कौन सी? मूर्खता की स्पिरिट, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाहरी तौर से अपने आप को चेंज करके धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब वो बोलेंगे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये लोग धर्मी नहीं हैं। हालेलुया। उसने कहा म्यूटिलेटर किन्हें बोलते हैं? जो आपको डैमेज करना चाहता है, आपकी इमेज को, आपके बॉडी के किसी पार्ट को, आपकी लाइफ को, कि मैं इस खिलाफत में फलानी सेवकाई के ऐसे और डैमेज करूं। कोई, परमेश्वर ने कहा वो लोग कुत्ते हैं, कुत्तों से क्या रहो? सावधान रहो। और यही सेम स्पिरिट फरीसियों में थी, और जो बाहरी तौर पे अपने आप को बदलते थे, लेकिन अंदर परमेश्वर ने कहा तुम कपट और मलिनता से, और तुम वैर से, विरोध से, गुस्से से, जलन से, ईर्ष्या से, निंदा से तुम भरे हुए हो। परमेश्वर ने कहा एक पेड़ को उसके फल से पहचानो, ना कि उनके बाहरी वातावरण पे। आज मैं कुर्ता डाल के बैठा हूं, कल मैं यहां कोट पैंट डाल के आ जाऊंगा, परसों पैंट कमीज डाल के आ जाऊंगा, इससे मेरी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या कहता हूं, परमेश्वर ने कहा तुम उनके फलों से पहचान जाओगे कि ये लोग कौन हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब परमेश्वर में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको फालतू का काम दे, मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप परमेश्वर को यह यकीन दिलवा दें कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। अगर परमेश्वर को यकीन हो गया कि आप लोग सच में पाप नहीं करेंगे, वो आपको थोड़ा सा अगर ब्लेस पैसा दे के देखे। मैंने चर्च में लोगों को देखा है, जब वो गरीब थे टाइथ निकालते थे, लेकिन जब ज्यादा अमीर हो जाते हैं वो पता क्या सोचते हैं? हमें खुद एक एनजीओ खोलकर हमें लड़कियों की मदद कर देनी चाहिए। उन्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारा टाइथ जो है वो सुसमाचार के लिए जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, ना कि किसी हेल्प के लिए। पहला काम तुम्हारा टाइथ चर्च के सुसमाचार के लिए जाना चाहिए, दूसरे किसी काम के लिए नहीं। लेकिन होता क्या है, जब विजडम की कमी होती है हम सफर करने लगते हैं और नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाते। और जब परमेश्वर आपको देख लेगा कि मुझे यकीन है कि ये आदमी अगर फाइनेंशियली ब्लेस हुआ तो ये चर्च से हटेगा नहीं, ये ब्लेसिंग को पाकर मेरे वचनों से हटेगा नहीं, ये शराब पीने नहीं चला जाएगा, गलत संगति में नहीं चला जाएगा। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें, जैसे परमेश्वर आपको देखेगा कि हां ये बंदा आत्मिक रूप में बुद्धिमान हो चुका है, वो रिस्ट्रिक्शन जो आत्मिक डंब, आत्मिक मूर्ख व्यक्तियों की लाइफ में होती हैं, जिस तरह डंब पांडा की लाइफ में है, वो परमेश्वर आपकी लाइफ से हटाना शुरू कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो मेहनत का काम जिससे आप करके अपना परिवार पाल रहे हैं, वो दुख भरा चीज जो आपकी लाइफ में हो रही है, जब प्रभु आपकी लाइफ की वफादारी को देख लेगा, वो आपकी लाइफ से बाउंड्रीज को हटाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे
आप देखेंगे कि जो एनर्जी आप 12 घंटे के खाने में ले रहे थे, आप 6 घंटे के खाने में ले रहे हैं। फाइनेंस जो कम था वो बढ़ चुका है। जैसे जैसे परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ता हुआ देखेगा, वैसे वैसे परमेश्वर वो रिस्ट्रिक्शन, वो बाउंड्रीज को हटाता जाएगा और आपको लंबा करता जाएगा और चौड़ा करता जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मायने ये रखता है कि आप उस बुद्धि तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। पांडा के बहुत कम बच्चे होते हैं, 2 साल में उसके एक बच्चा होता है। जब पांडा का बच्चा होता है, इमेजिन करो, इतना बड़ा क्विंटलों के हिसाब से ये भालू है, आप इमेजिन कर सकते हैं उसका बच्चा कितनी किलो का होगा। एक 50 किलो की औरत को जब बच्चा होता है वो 2.5-3 किलो का होता है। एक 60-70 किलो की औरत का जब बच्चा होता है वो 2.5-3 किलो का, 4 किलो का होता है। आप जानते हैं पांडा का बच्चा जो कि इंसान से कहीं अधिक भारा और बड़ा होता है, कितने किलो का होता है मालूम किसी? आपको लाखों की चर्च चाहिए, आपको पांडा बुद्धि से आजाद होना पड़े। आपको फाइनेंशियली बरकत चाहिए, प्रभु जानता है ये हैंडल नहीं कर सकता। पांडा के 9 बच्चे प्रभु दे देगा, एक कुतिया को 9 बच्चे हो जाते। देखे हैं ना घर में डॉग्स, 8-8 बच्चे हो जाते हैं, 6-6 बच्चे हो जाते इकट्ठे। तो इसको क्यों नहीं परमेश्वर दे सकता? क्योंकि ये संभाल नहीं सकती। प्रभु को पता, अगर मैं इसको 6 भी दे दूंगा, आपकी कैपेसिटी महीने के 25,000 की है, वो आपको नहीं बढ़ा सकता, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपका सारा कुछ परमेश्वर के हाथों में है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, आप अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाएं। मैंने लोगों को देखा है, जैसे आशीषित होते हैं दूसरों पर अटैक करते हैं। जैसे ब्लेसिंग, बेबी की ब्लेसिंग आई, अपनी ननान के ऊपर अटैक, क्योंकि उसकी अभी बेबी नहीं। जैसे गाड़ी ली, भैन जी साडे को तो कार, असी किहड़ा हुण तुहाडे वांगू साइकिल ते जाना हुंदा। दूसरों को शर्मिंदा, ओ मेरे पास तो बड़ी चर्च है, तुम सब पापी हो। दूसरों को शर्मिंदा, अपनी आशीष से दूसरों को क्या करना? शर्मिंदा करना। अपने पैसों की रौब, अपनी पैसों की धौंस दिखाना। परमेश्वर जानता है ये चीजें रॉन्ग हैं। अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें कि प्रभु देख, तूने मुझे बरकत दी, तूने मुझे पैसा दिया, तूने मुझे प्रमोशन दी, मैं और पवित्रताई में बढ़ूंगा, और प्रेयर करूंगा, मैं और अधिक जाऊंगा। होता क्या है, प्रभु आपको एक बड़ी गंदी मुसीबत से निकालता है। अब जो 6 घंटे बाइबल पढ़नी चाहिए थी, वो 6 घंटे आपका फोन आप लगे हैं, आप टीवी पे लगे हैं, फोन पे लगे हैं, आप दुनिया के कामों में लगे हैं। पहले आपको कोई जानता नहीं था क्योंकि आप गरीब थे, अब आप अमीर हो गए, अब आपको सब लोग जानते हैं। अभी किसी की पार्टी, कभी किसी की पार्टी, कभी किसी की पार्टी, कभी किसी की बर्थडे पार्टी। अब आप उस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अब आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर जानता है कि ब्लेसिंग्स के साइड इफेक्ट क्या हैं। तो परमेश्वर ये अब मेक श्योर करता है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है, फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, हील करना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है। लेकिन वो ये चाहता है कि आप उतने बुद्धिमान हो कि आप इस आशीष को ले सकें, और जब आशीष आपको मिल जाए तो उस आशीष से आपका नुकसान ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वो कैसे होगा? जब आप ईश्वरीय बुद्धि को हासिल कर लेंगे। ईश्वरीय बुद्धि हासिल कैसे होगी? पहले तो ये बात समझ लो कि अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि नहीं है, हो सकता है आप शारीरिक रूप से बड़े बुद्धिमान हो, अर्थली दुनियावी तौर पे बड़े बुद्धिमान हो, आपको पूरा घर चलाना आता है, मैनिपुलेट करना आता है, इधर की बात उधर बड़ी समझदारी के साथ आप चल पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ईश्वर की बुद्धि है। आपके अंदर पढ़ाई की बुद्धि हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं आपके अंदर ईश्वर की बुद्धि है। और कुछ तो शैतानी बुद्धि के होते हैं। लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है? अगर नहीं है तो पांडा को देख लेना। जब परमेश्वर ने उसे डंब बनाया है, एक मूर्ख होने के कारण उसे कितना फालतू कामों में लगे रहना पड़ता है। 40 बार वो टॉयलेट जाता है और एक दिन में वो 500 मीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। कितना होता है 500 मीटर? आधा किलोमीटर। कितना होता है आधा किलोमीटर? वो पीछे के बाथरूम से लेके चर्च की एंट्री तक आधे किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है।
आधा इतना ही, वहां से लेके पूरे दिन में वहां तक ट्रेवल करता है। लेकिन जो दूसरे भालू हैं वो कितने कितने किलोमीटर निकल जाते हैं। इतना कम ट्रेवल क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम है तो ज्यादा चल नहीं पाता, बच्चे नहीं पैदा कर पाता क्योंकि विजडम कम है। ये सारी चीजें एक ही कारण से हैं, बच्चे कम पैदा कर पाना, कम चल पाना, एनर्जी कम होना, फालतू चीजों में लगे रहना, बुद्धि की कमी की वजह से। आज एक विश्वासी क्यों सफर कर रहा है? उसके पास पैसा होना चाहिए, गरीब क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो थोड़ा सा पैसा है मेरे पास, मैं तो दिहाड़ी करता हूं। लेकिन उसे यह नहीं मालूम परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि चाहे तू थोड़ा कमाए ज्यादा कमाए, जब तू टाइथ देना शुरू करेगा, परमेश्वर तेरी हदों को बढ़ाकर तुझे चौड़ा करेगा और तुझे ये मेक श्योर करेगा कि तेरी लाइफ में बरकत बढ़े और तू फाइनेंशियली ऊपर जाए। लेकिन क्यों? बुद्धि की गरीबी हमारी लाइफ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम पैसे की कमी की वजह से, गरीबी इसलिए है बुद्धि, आत्मिक बुद्धि कम होने की वजह से हम गरीब हैं। परमेश्वर आपको सब चीजें दे सकता है अगर आप उसे यकीन दिलवा दें कि परमेश्वर मैं वफादार रहूंगा, वचन में रहूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं। जब आपको पाप करने का मौका मिले आप उसको साबित करें कि आप पाप नहीं करेंगे। जब परमेश्वर को ये साबित हो गया और मेक श्योर हो गया कि आप डंप नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल बुद्धि को ले रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके लिए एक मास्टर की है जो मैंने आपको बताई है। आपकी लाइफ की चारों दिशाएं अनकाउंटेबल ब्लेसिंग से भरी होगी। आप जितना लंबा ऊंचा जाना चाहें आप जा पाएंगे। और मेरे को आमीन जरा खड़कने वाला चाहिए आज। मैं ये चाहता था कि मैं आपको आराम से आज वचन दूं पहले, ताकि आप ये बात समझ सकें कि अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि की कमी है तो चारों दिशाओं में आपको बाउंड्री नजर आएगी, लिमिटेशंस। एक लेवल तक ही आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। आज चर्च में कितने लोग बैठे हैं जो बिजनेस करते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई हेड मिस्त्री है, कोई बड़ी सी कंपनी खोल के बैठा है, कोई प्रोड्यूसर भी है, कोई अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। अपने बिजनेस में आप कितने वफादार हैं? क्या आप चोरी करते हैं? क्या आप दूसरे का नुकसान करते हैं? क्या आप दूसरों को ओवर बिलिंग करके देते हैं? क्या आप दूसरे से झूठ बोलते हैं? ये चीजें हैं जो परमेश्वर आपकी देखता है कि आप में आत्मिक बुद्धि कितनी है और आपको कितना बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हर प्रभु के हाथों में हैं, वो आपकी लाइफ के आसपास टेक केयर करता है कि आपको किस दिशा में वो कितना आगे लेके जाएगा। लोग शारीरिक बुद्धि से अमीर हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पाके भी बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। कैसे होती है हासिल ईश्वरीय बुद्धि? पहली बात, चाहे आप इस दुनियावी तौर पे मूर्ख हो, आप इंटेलेक्चुअल तौर पे ना पढ़े लिखे हो, तब भी आप बुद्धिमान हो सकते हैं। कैसे? जो बाइबल में वचन लिखा है उसे मानना शुरू कर दें। पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। उसने कहा अगर तू वचन को पढ़े और इसे मानना शुरू करे, तू मूर्ख भी हो तो भी गिरेगा नहीं, तू मूर्ख भी हो तो भी तू सफर नहीं करेगा। क्योंकि तू अगर दुनियावी मूर्ख है और बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, आप नीति वचन में पढ़ के देखो कितनी बुद्धि की बातें लिखी। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, बाइबल में हर चीज का जिक्र किया गया है। आज कितने घर हैं सेलिब्रिटीज से लेके आम लोगों से लेके जो टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है? जब एक औरत की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को क्या बोलती है? मम्मी और पापा। और हस्बैंड वाइफ की मम्मी पापा को क्या बोलता है? मम्मी और पापा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम दोनों अब एक तन हो। जब तुम्हारा तन एक हो गया तो तुम्हारा सब कुछ एक है। तुम्हारे माता पिता भी अब एक हो चुके हैं। लेकिन आज कितने बंदे हैं जो अपने सास और ससुर की इज्जत करते होंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया में उनको सिखाया नहीं गया। कभी अपने सास ससुर की सपोर्ट नहीं करेंगे,
कभी उनको पैसे से ब्लेस नहीं करेंगे, कभी चीजों से ब्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं। जबकि बाइबल क्या कहती है कि वो तुम्हारे क्या हैं, माता और पिता। तुम्हारी सास तुम्हारे ससुर नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारे माता और पिता हैं। इब्रानी भाषा में सास और ससुर नाम का शब्द नहीं, माता पिता को माता पिता ही बोला गया है। अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड वाइफ की माता पिता को भी तुम्हारा माता और पिता ही बोला गया है। अब होता क्या है, जब आप चर्च में आते हैं आपको ये विजडम पता चलती है कि ये आत्मिक बुद्धि की बात है, और आप वही करना शुरू कर देते हैं और आप अपनी लाइफ में बरकत को देखते हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, मुझे हैरानी होती है, मैंने तो कई लड़कियों को अपनी सास को आंटी बोलते हुए देखा है। आंटी, मैंने कहा ये क्या बोल रही है अभी, आंटी, सास को आंटी। मैंने कहा मैं क्या सुन रहा हूं, कहते बोलते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी वाइफ ने कहा आंटी बोलते हैं ये कई लोग। मैंने कहा आंटी, सास को आंटी क्यों? उन लोगों का कसूर नहीं, उन्हें वचन की नॉलेज नहीं है। जब वचन की नॉलेज होती है, आत्मिक बुद्धि आपके अंदर प्रवेश करना शुरू करती है। कुछ बरकतें आपके माता पिता के हाथ में हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी, और जब तक आप उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे, उनको ब्लेस नहीं करेंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारे दोनों फादर सेवकाई में हैं। टीम बहुत सी गलतियां करती है, फादर भी करते होंगे, लेकिन हम उनसे कभी बात नहीं करते, इस बारे में हैंडल नहीं करते उनको। क्यों? कुछ चीजें आपकी औकात से परे हैं। जिस दिन आदमी अपने स्पिरिचुअल फादर को नसीहत देना शुरू कर देता है, समझो वो मरने वाला है, और प्रभु उसको झंझोड़ कर सेट करने वाला है। और जब आप आत्मिक बुद्धि हासिल करना शुरू करते हैं, पैसे के विषय में, शरीर के विषय में, घर के विषय में, जीवन के विषय में, बच्चों के विषय में, वाइफ के विषय में, बिजनेस के विषय में, जॉब के विषय में, अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो जॉब करते हैं वो अपने मालिक को मसीह के समान समझें। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन जब आप जॉब करते हैं, आप इंटेंशनली बॉस को कितनी गालियां निकालते हैं, याद करके देख लो। निकालते हो कि नहीं निकालते? आप अपने मालिक को कितनी गालियां निकालते हो? जब आप अपने मालिक को गाली निकाल रहे हो, वचन के अनुसार आप मसीह को गाली निकाल रहे हो। लेकिन आपको नहीं पता क्यों? जब पांडा बुद्धि होगी अंदर, तो आपको पता ही है फिर पांडा क्या करता है। 170 ग्राम का बच्चा जनता है, बड़े बड़े साल बाद एक एक बच्चा जनता है, धीरे धीरे बच्चा जनता है। बड़ा मुश्किल है उसका बच्चे जनना, बुद्धि में रहना। गिरता है, बढ़ता है, पेड़ से नीचे गिर जाता है, हर बार उसे हेल्पर चाहिए। बुद्धि की कमी है। वचन क्या कहता है? कहता है जिस तरह तुम मसीह के अधीन हो, अपने बॉस के अधीन रहो। लेकिन हमें नहीं मालूम, हम कई बार अपने बॉस को गाली निकालते हैं। मैं जब काम करता था होलसेल का, तो बहुत से जो दुकानें होती थी होलसेल की जलंधर में, तो वहां पे बहुत से लड़के काम करते थे जो बैठते थे। तो बड़े लड़के अपने मालिक की बड़ी बदनामी और बड़ा उनको बुरा भला काम भी वहीं करना है, छोड़ते भी नहीं थे, लेकिन बुरा भला भी अपने मालिकों को बोलते थे। अब उन्हें वचन नहीं पता। आपको वचन पता है क्या? अगर आपको भी ये वचन नहीं पता, आप गलती से ही अपने मालिक को, मसीह को गालियां निकाल रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इसीलिए अगर आपको विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आपको बाइबल सुननी पड़ेगी, आपको वचन सुनना पड़ेगा। आप सिर्फ बड़ी मीटिंग पे चर्च नहीं आ सकते और आप बुद्धिमान हो जाएंगे। कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते अगर आप चर्च में आकर रोज, हर संडे, थर्सडे एक एक चीज को सुनकर आप नोट करके नहीं जाते, आप बुद्धिमान नहीं बन सकते। हालेलुया। अब डैनियल कह सकता है मुझे ये खाना नहीं खाना है भाई, चलो ये भी कहते हैं चलो खिलाओ, कि प्रेशर है जी, सरकार का प्रेशर है जी। आप में से कितने लोग हैं जो अपने एरिया के पॉलिटिशियन के प्रेशर में लंगर खाने चले जाते होंगे? बहुत से लोग होंगे।
मत्था टेकने चले जाते हैं, बहुत से लोग होंगे, क्योंकि आपके पास संसारिक बुद्धि तो है कि आप संसारिक बुद्धि से अपने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअल बुद्धि की कमी है और आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, आप एक पांडा की तरह हैं। ईश्वरीय बुद्धि तब आती है जब आप बाइबल के वचनों को अपनी लाइफ में लागू करना शुरू करते हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और जब तक आप बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे नहीं और उन्हें लागू नहीं करेंगे अपनी रोज की रोजाना जीवन में, तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं होगा। ऐसी डिस्कशन से दूर रहें जहां खिलाफत की डिस्कशन चल रही हो और आप उसका हिस्सा बन जाएं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ में बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, पास्टर्स को, बड़े बड़े पास्टर्स को, दो शादियां, नाजायज बच्चे, मिसयूज करना अपनी चीजों को, लेकिन आपने कभी भी मुझे पर्सनल तौर के ऊपर अटैक करते उनको नहीं देखा होगा। अगर कोई पब्लिकली बड़ी मूर्खता करेगा तो उसको मैंने डांटा होगा, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, लोगों की, दूसरों की, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो न्याय करना प्रभु का काम है, मैं न्याय नहीं। लोग अगर मुझसे मिले कि फलाना चर्च उसने ये काम किया हुआ जी, मुझ पे पैसे व्याज पे ये बड़ा कुछ हुआ, आए लोग, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई न्याय नहीं, परमेश्वर न्याय है, मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं न्याय नहीं करूंगा। इसलिए दाऊद जब शाऊल को मारने का मौका था और उसके साथी ने कहा दाऊद तेरी कुर्सी में यही एक रुकावट है और प्रभु ने इसे तेरे हाथ में कर दिया और आत्मा भी इस पे नहीं है, मार दे इसको। दाऊद क्या कहता मैं यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार क्यों चलाऊं? क्या वो अभिषिक्त था यहोवा का? नहीं, आत्मा तो उठ गया था शाऊल से, पर फिर भी वो उसे यहोवा का अभिषिक्त मानता था। और आज कितने ऐसे मूर्ख फरीसी हैं जिन्होंने बाहरी तौर पे तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन आज वो गिरे हुए को तो तलवार मारना बुरी बात है। इमेजिन करो वो अच्छे भले खड़े को भी तलवार मार रहे हैं, सोचो परमेश्वर उनका क्या हाल करेगा। वो तो गिरे हुए को भी मारने नहीं देना चाहता। दाऊद कहता मैं इसको नहीं मारूंगा। अब दाऊद समझा सकता था अपने दिल को कि देख भाई तू यहोवा का अभिषिक्त है, यहोवा ने राजा होने के लिए तेरा मसा किया और ये गलत राजा कुर्सी पे बैठा है, अगर तू बैठेगा तो और अच्छे काम कर पाएगा, लोगों का भला होगा। वो 10 तरीके से अपने आप को समझा सकता था कि मैं इसको मारना नॉर्मलाइज कर सकता हूं, लीगलाइज कर सकता हूं, कुछ नहीं होगा, मैं दिल को समझा लूंगा। लेकिन फिर भी उसको मालूम था कि यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार चलाने से मैं गुनहगार हो जाऊंगा। इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल विजडम। 70 साल का दाऊद हुआ। बाइबल कहती थी वो इतने ही उसने युद्ध किए थे, इतना वो लास्ट टाइम के ऊपर इतना बूढ़ा हो गया था कि कपड़े उड़ाने पर भी गर्म नहीं होता था। जब कपड़े उड़ाने पर गर्म नहीं होता था तो आप इमेजिन कर लो कि एक राजा जो 37 साल से राजा बना हुआ है, 30 साल से राजा बना हुआ है और लगातार राजा बना हुआ है, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि दाऊद का कत्ल करके उसको गद्दी से हटा दे, क्योंकि दाऊद ने बोया नहीं, वो काटा नहीं। दाऊद ने कत्ल नहीं बोया कि शाऊल का कत्ल करके उसे गद्दी से हटा दे, इसलिए दाऊद को भी कोई गद्दी से हटा नहीं सका, क्योंकि जो उसने बोया वही उसने काटा। लेकिन आज बुरा हाल है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से ज्यादा नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को बचाओ ऐसी अनफ्रूटफुल डिस्कशन से, जहां 4 लोग बैठे हैं और पास्टर की डिस्कशन हो रही है, जहां 4 लोग बैठे हैं और माइक पे कोई बेफालतू का लोग बंदे पास्टर्स की खिलाफत कर रहे हैं। अपने आप को बचाओ, उनसे दूर हो जाओ, अपने कानों को दूर कर लो। क्यों? एक बंदा अपने स्पिरिचुअल फादर के पास आया, कहता मुझे ये दिक्कत हो गई है। उन्होंने कहा क्या हुआ, तुझे दिक्कत क्यों हो गई? चल ठीक है मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने प्रार्थना की, 7 दिन बाद, कुछ दिन बाद बुलाया होगा, वो फिर आया, कहते कैसा है? कहता नहीं प्रॉब्लम बढ़ रही है। कहते ये कैसे हो सकता है? कहते अब जा तू फास्टिंग कर, मैं भी फास्टिंग करता हूं, तो भी फास्टिंग कर, उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो फास्टिंग करके वापिस आ गया। कहते कैसा है? मैंने फास्टिंग की, तूने की? कहता हाँ मैंने भी की। प्रॉब्लम खत्म हुई? स्पिरिचुअल फादर ने पूछा। कहते नहीं हुई।
वो बड़ा परेशान हो गया, वो कहता यार क्या हो रहा है तेरी लाइफ में ये। और वो जाकर प्रार्थना में चला गया और उस स्पिरिचुअल फादर ने खुदावन से पूछा, परमेश्वर क्यों तू उसकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा, पूछ कि जब तेरी कोई खिलाफत कर रहा था ये उसके पास बैठा था कि नहीं। उसने उसे फोन करके बुला लिया, उसने कहा आजा। वो आया और उसने कहा क्या तेरे साथ ऐसा हुआ है। उसने माफी मांगी, उसने कहा हाँ मैं उस डिस्कशन में कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जो कुछ आपके खिलाफ बोला जा रहा था मैंने उसे सुना था और मैं कुछ बोला नहीं, मैंने डिफेंड नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो परमेश्वर उससे निराश हुआ, नाराज हुआ कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक तेरे मैन ऑफ गॉड से, तेरे मेंटर से तुझे आशीषित कर रहा है, उस अभिषेक के खिलाफ तू कैसे सुन सकता है। इसलिए उस अभिषेक ने तेरी लाइफ में काम करना बंद कर दिया। ये स्पिरिचुअल विजडम थी, उसने हासिल की कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और परमेश्वर ने उसी दिन उसे छुआ और हील किया। यह स्पिरिचुअल विजडम थी। जब स्पिरिचुअल विजडम की कमी होती है हम फालतू में सफर करते हैं। जब आत्मिक बुद्धि की कमी होती है हम फालतू में अपनी लाइफ में बहुत सारे सफरिंग्स को, बहुत सारे दुखों को ले लेते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि क्यों हो रहा है। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। कई बार आप पब्लिकली ऐसी फुलिश बातें करके अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर आपको नीचा करता है पब्लिकली। मैंने लोगों को देखा है, पब्लिकली प्रभु ने उसे नीचा किया। ऐसे कांड उनकी लाइफ में हुए। अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि है आपको मालूम होगा कहां आपने जाना है, कितना जाना है, कब तक जाना है, और आप बचे रहेंगे। और जैसे ही परमेश्वर देखेगा कि ये आदमी, ये औरत, ये भाई, ये बहन स्पिरिचुअल विजडम पा चुका है, बाइबल के वचनों पे चलना शुरू हो चुका है, वो आपकी हदों को बढ़ाएगा। जिस तरह मैं आपकी हदों को बढ़ता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके टेंटों के उस हदों को, आपके तंबुओं के पटों को चौड़ा होता हुआ देख रहा हूं आत्मा में। आपका फाइनेंस, बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ है खुदा ने आपको दिया वो चौड़ा होने वाला है। आपका परिवार बड़ा होने वाला है। मैंने कह रहा हूं आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? काट कूट करने वालों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। फरीसी बोलते थे तुम्हें खतना करना जरूरी है, तुम बाहरी तौर से बदलना जरूरी है, ऐसे कपड़े डालने पड़ेंगे, ऐसा टोपी लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, इन काट कूट करने वालों से क्या रहो? चौकस रहो। वो अविश्वासियों को नहीं कह रहा, उनको कह रहा है जो उनके विश्वासियों के भेष में उसी पब्लिक में खड़े थे। वो सदूकी, वो फरीसी। परमेश्वर कहता है इन कुत्तों से चौकस रहो। ये काट कूट करने वाले हैं, म्यूटिलेटर्स हैं, डैमेज करने वाले, कोशिश करते हैं डैमेज करने की। खुदा आपके साथ है, आप डैमेज नहीं, आप डबल होंगे। यीशु के नाम में आप डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे। यीशु के नाम में आप डबल होंगे। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। अगर आप मेंटरशिप के नीचे हैं, पास्टर हैं इस चर्च के नीचे, मैंने कहा आप डबल होंगे यीशु के नाम में। ये क्रिसमस रिकॉर्ड तोड़ेंगे यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।